विवाद विरोध में आज फिर मैं इस अनुरोध आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे उस विषय पर हम लोग चर्चा करें जिसे लेकर अभी न केवल राजनीतिक विश्लेषकों के बीच, राजदलों के बीच, राजनेताओं के बीच, बल्कि आम जनता के बीच पूरे देश में एक चर्चा चल रही है। और वो चर्चा है मोदी के नाम पर प्रचलित मंत्र को लेकर। जी हाँ, वह मंत्र जिसका इजाद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद है? बता दो। मोदी नाम केवलम। जी हाँ, मोदी नाम केवलम। जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के अंदर चर्चा के दौरान अपने भाषण में कहा था, मैं, हम की जगह उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि मैं एक अकेला, मैं अकेला मोदी और मुझ पर सारा विपक्ष, सारे लोग पड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो अपनी स्थिति का बयान था उसमें पीड़ा होती है कहते हुए, लेकिन विश्लेषण के लिए जरूरी है और जानकारी के लिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, उनकी भाषा में, उनके हाव भाव में अहंकार प्रकट हो रहा था। और अहंकार बताने की आवश्यकता नहीं, किसी का नहीं टिकता है। उसके बाद से जो हुआ अभी तुरंत अगर उस विषय पर आ पाए, हिमाचल प्रदेश के हार के बाद अभी जो कर्नाटक में जो बुरी तरह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के हाथों हार हुई, मतलब कांग्रेस के 135 सीट को कल आधी सीट पर भी भाजपा नहीं आ पाई, 66 पर सिमट कर रह गई और सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली गई। और अब तो मजाक में कहा जा रहा है, कहा जाने लगा है, जो नारा कभी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, उसकी जगह भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया। दरवाजे बंद हो गए। वो प्रवेश द्वार था दक्षिण में कर्नाटक भाजपा के लिए, जिस पर उसने कब्जा किया था। हालांकि ठीक है, पूर्ण बहुमत इसका जीत कर नहीं, ऑपरेशन लोटस के तहत कब्जा किया था, लेकिन वहां उसकी सत्ता थी। और इस बुरी पराजय के बाद जो स्थितियां बदली हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी में, जहां अब नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल मतलब आत्मविश्लेषण शुरू हो गया है, आत्ममंथन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर नेतृत्व को लेकर। आने वाले चुनाव में अभी महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 लोकसभा के पूर्व। अभी यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। और अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो कतई नहीं है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अवश्य है, लेकिन वह भी ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत प्राप्त सत्ता है। वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो कथित ऑपरेशन लोटस है उसमें विधायकों, वहाँ एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों के साथ चले गए, वहाँ सरकार का पतन हुआ कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये 3 महत्वपूर्ण राज्यों में जो सर कहा कि वहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आती है तो फिर 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रह पाएगा। मैं बहुत आसान शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि चूंकि अभी भी चूंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं हो पाया, प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर चुनाव होते हैं तो सत्ता पूरा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी केंद्र में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर विपक्षी एकजुटता के हो रहे प्रयासों को सफलता मिली और विपक्ष एक सीट पर आ जाता है
तो एक मंच पर आ जाता है और मिल करके वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है, तो स्थिति बदल जा सकती है। यही कारण है कि अब जो हुआ, क्योंकि ध्यान रखिए कर्नाटक में सारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर उतार दिया था, कई रैलियां, कई भाषण, कई रोड शो किए गए। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया, सारे लोग जी जालू। उसके बावजूद सिर्फ हार नहीं हुई, बुरी तरह हार हुई। इसलिए यह हो रहा है कि अब क्या आने वाले चुनावों में मोदी नाम केवलम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों के बीच मंथन जारी है और यह आवश्यक है। ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिन 2014 में सत्ता में आने के बाद, केंद्रीय सत्ता की बात करो, आने के बाद से उनमें भी उसी प्रवृत्ति ने प्रवेश कर लिया था जो कभी गांधी नेहरू या कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार को लेकर किया था। एक नाम पर कांग्रेस लड़ती थी पार्टी के नाम पर। नतीजा या खामियाजा जो करे जो उन्हें भुगतना पड़ा सामने है। कहा तो यह जान लगा, इतने तक प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भारत में कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, मतलब कांग्रेस का सफाई करना चाहते हैं। ये स्थिति हो गई थी। उसका कारण यही रहता है कि जो आजादी के बाद जब देश में केंद्र सहित देश के अन्य राज्यों में लगभग कुछ राज्यों को छोड़ देते थे, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ते और सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तब उनमें अहम आ गया था। और जो बड़े बड़े जो क्षेत्रीय नेता, जो दमदार प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता थे, जिनके बलबूते कांग्रेस चुनाव में विजय हासिल करती थी, सनय विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद, इंदिरा गांधी के शासनकाल में और उसके बाद उन क्षेत्रीय नेताओं की उपेक्षा होने लगी, उन्हें हाशिए पर रखा जाने लगा। नतीजा सामने है, भारतीय जनता पार्टी उसी कांग्रेसी पुल को दोहरा रही थी। एक नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया। हर जगह मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी के नाम का डंका, मोदी मैजिक, मोदी जादू, मोदी करिश्मा, इसे प्रचारित कर उन्हें सामने पेश किया जाने लगा। लेकिन कर्नाटक में ये सारे प्रयास विफल साबित हुए। अगर एक कर्नाटक की बात होती तो होता कि बाई फ्लो कभी होता है, जैसा हिमाचल प्रदेश को लेकर कहा गया था, अरे वहाँ हो गया, लेकिन नहीं। उसके बाद ये हिमाचल के बाद कर्नाटक, और अब जिन 3 राज्यों की चर्चा हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ से जो संकेत अभी प्राप्त हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उनका जो विचारक वर्ग है, अगर क्षेत्रीय नेताओं को महत्व दिए जाने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह समय रहते स्वयं को सुधारने वाला कदम माना जाएगा, क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। और ये हिमाचल, कर्नाटक के बाद, जैसा मैंने कहा कि 3 राज्य जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तो बिल्कुल एक तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के पूर्व का ये इसे आप ओपिनियन पोल मान सकते हैं। अगर इसमें कांग्रेस या विपक्ष विजयी रहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना ही होगा। जो भूल कांग्रेस ने कभी की थी, क्षेत्रीय नेताओं को उपेक्षा कर, उस गलती को भारतीय जनता पार्टी न दोहराए। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है,
लेकिन पिछले 9-10 वर्षों में जो हुआ है, जिस प्रकार से क्षेत्रीय नेताओं की उपेक्षा की गई, उस कारण भी एक असंतोष आम कार्यकर्ताओं के बीच में व्याप्त है। और वहां जो बिल्कुल यह जो प्रचारित कर दिया मोदी नाम केवल, ये तो मोदी हमारे साथ है तो फिर क्या है, क्या है, तो सामने परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और अंक की परीक्षा के रूप में इन 3 राज्यों के हो गए, जो अन्य राज्यों के में चुनाव, उनमें जो 3 महत्वपूर्ण ये राज्य हैं, उनके परिणाम तो समझिए कि ये तो 2024 के लिए ये पूर्वानुमान, ओपिनियन पोल इसको कह सकते हैं, है ना, उस रूप में साबित होंगे। तात्पर्य यह कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता पूर्वक राष्ट्रीय स्तर पर उनका मजबूत संगठन है। अब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वह स्थापित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनके पीछे खड़े हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव उनके लिए बहुत दूर नहीं होगा, बशर्ते उस अहंकार का, उस मंत्र का, मोदी मंत्र का त्याग कर अपने अन्य नेताओं पर, विशेषकर क्षेत्रीय नेताओं पर विश्वास करें, उन्हें जिम्मेदारी दें, उन्हें महत्व दें। अपेक्षित महत्व जो है कोई अलग से महत्व देने की बात नहीं है ना, उन्हें वो क्षमता है, उन्होंने कर दिखाया है, उन्हें महत्व दे और उन पर जिम्मेदारी देकर उनको सौंपे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, वो उपलब्ध रहेंगे, जाएं। अन्य जो केंद्रीय नेता हैं जो प्रभावी हो सकते हैं, क्षेत्रीय आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा का आधार पर, आप उनका भी उपयोग करें। लेकिन अगर आपने पुनः क्षेत्रीय नेताओं को उपेक्षा की तो तय मानिए कि आने वाले ये 3 विधानसभाओं के चुनाव कुछ ऐसी अनहोनी लेकर आएंगे जो पूरी तरह 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे, और वह भारतीय जनता पार्टी के हित में तो कतई नहीं होगा। यह एक अच्छी बात ये हुई है, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस बात पर अब जो मंथन शुरू हो गया है क्षेत्रीय नेताओं को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने वो गलती की थी, जैसे मैंने कहा कि सने सने उन्होंने कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को उपेक्षा के नतीजा हुआ कि कांग्रेस उखड़ गई। आज ये अभी शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि उसके कुपरिणाम सामने आ गए हिमाचल प्रदेश और आपके ये गुजरात, कर्नाटक के रूप में, तो अब अगर वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं और अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री के अंतर्गत वो मौजूद है, उनके अंतर्गत, उनके देखरेख में, उनकी अगुवाई में आप क्षेत्रीय नेताओं को प्रमुखता दें, प्रधानता दें, उनको जिम्मेदारी सौंपे, तो फिर परिणाम, उस परिणाम की अपेक्षा पार्टी कर सकती है जिसके अंतर्गत कभी स्वयं मोदी ने कहा था कि हम अगले दशकों तक देश पर राज करेंगे। संभव है, लेकिन इसमें जो 2 सवालिया निशान लगे हुए हैं, वो एक विपक्षी एकता के लेकर और भारतीय जनता पार्टी के अन्य क्षेत्रीय नेताओं को प्रमुखता देने के लिए। ये दोनों अभी सवाल हैं। देखना यह है कि इसमें सफल कौन होता है। अगर जिस प्रकार से विपक्षी एकता के प्रयासों में गति आई है कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद, अगर उनके प्रयास सफल होते हैं और विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर एकत्रित हो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनौती देता है, तब परिणाम क्या होंगे इसका अनुमान सरल है। वोटों का प्रतिशत सामने है कि आज वर्तमान केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत वोट पिछले चुनाव में मिले थे और विपक्ष को कितने मिले थे। करीब करीब आधे का फर्क है। 34-35% मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 65-66% मिले थे विपक्ष को। लेकिन
विपक्ष के बटे वोटों के कारण और एक विचित्र संविधान में जो हमारे बहुमत को लेकर के जो परिभाषा है 34%, 35% वोट प्राप्त करके आप बहुमत वोटधारी बनकर और केंद्र में सत्तारूढ़ हो गए। खैर, इस पर चूंकि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आने वाले दिनों में हमारे देश के विचारक इस पर चिंतन मनन करेंगे और आवश्यकता अनुसार कोई आश्चर्य नहीं कि इस बहुमत की परिभाषा को भी बदल दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी के हित में, और यह जो संकेत आ रहे हैं उसका स्वागत है कि अब उन्होंने मोदी नाम केवलम की जगह क्षेत्रीय नेताओं को वरीयता देना, उन्हें प्रमुखता देना, प्रधानता देना शुरू कर दिया है। अगर इस पर वो अडिग रहें और ईमानदारी पूर्वक उन नेताओं के हाथ में कमान छोड़ी जाए जिनके अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी जो स्वप्न देख रही है आने वाले कई दशकों तक शासन करने के, तो फिलहाल कई दशकों की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव में उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि अब मोदी नाम केवलम छोड़कर क्षेत्रीय नेताओं को वरीयता दें, प्रधानता दें, उन्हें इज्जत प्रदान करें, ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान पार्टी को देते हुए पार्टी को जीत हासिल करें।